हेलो 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 एवरीवन। आज हम लोग क्लास 10 आईसीएसई बोर्ड की मैट्रिक्स के इम्पोर्टेंट पीवाईक्यूज देखेंगे जो 4 मार्च 2025 के लिए आपका इम्पोर्टेंट साबित हो सकता है। अगर आप कुछ भी मैट्रिक्स में नहीं पढ़े हो तो प्लीज ये वीडियो को आप जरूर देखें, आपको मैट्रिक्स पूरा क्लियर हो जाए। तो चलिए बिना लेट किए हुए मैट्रिक्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे आपका दिख रहा होगा स्क्रीन पे। आपका A इक्वल टू आपका 2/2 ऑर्डर का मैट्रिक्स दिया हुआ है, B आपका 2/2 ऑर्डर के मैट्रिक्स दिए हुए एलिमेंट लिखे हुए, C का भी 2/2 ऑर्डर है और I जो है यूनिटी मैट्रिक्स बोलते हैं या आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोलते हैं, ये भी आपका 2/2 ऑर्डर का दिया, मतलब दो रो 2 कॉलम दिए हैं सर। तो हमें फाइंड करना है A इंटू बी प्लस सी माइनस 14i। तो सबसे पहले B प्लस सी निकालेंगे। सबसे पहले क्या निकालेंगे? B प्लस सी। तो B क्या है आपका 1 2 2 4 और आपके प्लस क्या लिखेंगे? C। आपके C क्या है? 4 1 1 5। अब इसको जब जोड़ेंगे तो क्या होगा सर? कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट जुड़ जाएंगे, 1 प्लस 4 हो जाएंगे और आपके 2 प्लस 1 हो जाएगा। फिर आपके 2 प्लस 1 हो नीचे वाला, फिर 4 और 5 को जोड़ेंगे, 4 प्लस 5 हो जाएंगे इक्वल टू। अब लिखेंगे 1 प्लस 4 कितना हो जाएगा? 5। फिर 2 प्लस 1 कितना हो जाएंगे? 3। फिर 2 प्लस 1 कितना हो जाएगा? 3। 4 प्लस 5 कितने हो जाएंगे? 9 हो जाएंगे। तो B प्लस सी अगर निकल गया, B प्लस सी निकल गए तो हमें निकालना है अब A और B प्लस सी। मतलब A को पहले रखो, A की एलिमेंट जो है क्या है? 1 3 2 4 और B के प्लस सी क्या है? B प्लस सी आपकी 5 3 3 9। अब जो ये ध्यान से सुनिएगा, थोड़ा सा सुनोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि आप मल्टीप्लाई कैसे करते हो। तो मल्टीप्लाई करने के लिए सर इसका कॉलम, ये क्या है? 2/2, ये क्या है? 2/2 ऑर्डर का। तो इसका कॉलम देखो, पहले वाले का कॉलम और दूसरे वाले का रो इक्वल है, तो मतलब कि मल्टीप्लाई कर सकती है। तो इसको पहले रो लिख दो, एक आपका रो 1 हो गया, ये दूसरा अगर हॉरिजॉन्टल चलती है तो रो 2, रो 1 रो 2 दो ही रो है को इसको कॉलम में कन्वर्ट कर दो। ए सर वर्टिकल चलती है तो कॉलम कहलाता है, ये पहला कॉलम ये दूसरा कॉलम। अब पहला क्या करेंगे सर? ध्यान से सुनिएगा कि अब जो करेंगे वो क्या करेंगे, ध्यान से सुनिएगा कि इस तरह से आप बना दो। पहला रो को पहला कॉलम से मल्टीप्लाई करो, 1 को 5 से करेंगे, 1 को 5 से करेंगे क्या आ जाएगा? 1 इंटू 5 प्लस लिखो सर, 1 इंटू 5 लिखे प्लस लिखो, प्लस लिखो, फिर 3 इंटू 3 करो, 3 इंटू 3। अब सर रो 1 को हो गया ना, रो 1 और कॉलम 1 खत्म। अब रो 1 को कॉलम 2 से करो और एलिमेंट यहाँ पे लिखेंगे। कॉलम 1 को मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, रो 1 को कॉलम 2 से, तो 1 को 3 से करेंगे तो 1 इंटू 3 प्लस 2, फिर 3 इंटू 9 करेंगे, फिर 3 इंटू 9 करेंगे सर। ये आप मैट्रिक्स बन गए। अब क्या है? दूसरा रो को पहला कॉलम से करेंगे, दूसरा रो को पहला कॉलम से 2 इंटू 5 पहले करेंगे, 2 इंटू 5 प्लस, अब लिखेंगे 4 इंटू 3। फिर दूसरा रो को कॉलम आप कितना? कॉलम 2 से करेंगे तो 2 इंटू 3 हो जाएगा, फिर प्लस देंगे बीच में, 4 इंटू क्या हो जाएंगे? 9 हो जाएंगे। अब ये मैट्रिक्स जो बनेगा बना लेंगे। 1 इंटू 5 क्या हो जाएगा? 5 प्लस 3 इंटू 3 9, 5 प्लस 9 कितना हो जाएगा? 40। फिर 1 इंटू 3 हो जाएंगे और 9 इंटू 3 27 इंटू प्लस 3 कितना हो जाएगा? 30 हो जाएंगे सर। अब देखो 2 इंटू 5 कितना हो गया? 10 प्लस 4 इंटू 3 12, 10 प्लस 12 कितना हो गया? 22। आगे देखो सर 3 इंटू 6 2 इंटू 3 कितना हो गया? 6 प्लस 4 इंटू 9 36 और 6 कितना हो जाएगा? 42 हो जाएंगे। ये आपका निकल गया A इंटू बी प्लस सी निकल गए। अब जो हमें निकालना है A B प्लस सी माइनस 14i निकालना है। तो क्या होगा? A प्लस बी, आपके A इंटू बी प्लस सी क्या निकल गया? 14 30 और आपकी क्या 22 और 42 आ गए। यही तो आया ना।
यही तो आई। अब जो हमें निकालना है -14i, आई के जगह पे क्या रखेंगे 1001। अब क्या हो जाएगा नेक्स्ट स्टेप में, देखिएगा नेक्स्ट स्टेप में ए क्या 14 30 22 42 ये तो रख दी, माइनस क्या हो जाएगा ये सारे एलिमेंट से मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो 14 इंटू 1 14 हो जाएगा, 0 इंटू 14 0 हो जाएगा, 0 इंटू 14 0 हो जाएगा, 14 इंटू 1 14 हो जाएंगे। अब कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या करना, सब्ट्रैक्ट करना। कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को क्या करो, सब्ट्रैक्ट करो। कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को सब्ट्रैक्ट करो तो 14 माइनस 14 हो जाएंगे, 30 माइनस 0 हो जाएंगे। अब यहाँ पे 22 माइनस 0 हो जाएंगे, फिर 42 माइनस क्या हो जाएगा 14 हो जाएंगे। तो अब ये देखिएगा क्या हो जाएगा 14 माइनस 14 0, 30 माइनस 0 30, फिर 22 माइनस 0 22, 42 माइनस 4 40, 42 माइनस 14 कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा, 28 हो जाएगा सर। 42 12 में 4 गया तो 8 और 3 में 1 गया तो 2, तो यही तो आंसर हो जाएगा, यही तो फाइनल आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया कि कैसे सॉल्व करते हैं। और ये आपका गुना भाग करना है और इजी चैप्टर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिखा है, नेक्स्ट क्वेश्चन ए आपका जो दिया हुआ है 3051 आपके 2/2 ऑर्डर का मैट्रिक्स दिया हुआ है। बी आपका -4210 मतलब 2/2 मैट्रिक्स का दिया हुआ है। हमें निकालना है a² - 2ab + b², हमें ए निकालना है। तो a² यहाँ पे पहले निकालते हैं। तो a² को क्या लिखेंगे सर, a इंटू ए लिखेंगे। a इंटू ए लिखेंगे मतलब a को 2 बार लिखो, a को 2 बार लिखेंगे तो क्या हो जाएगा 30 और आपके 51 हो जाएंगे। फिर एक बार वही रिपीट करके लिखेंगे 30 और 51 लिखेंगे। कैसे मल्टीप्लाई करने बोले थे तो समझिएगा कि इसको पहले रो में लिख दो। ये तो मल्टीप्लाई कर सकते हैं ना, 2/2 ऑर्डर है, 2/2 ऑर्डर मल्टीप्लाई तो कर सकते हैं क्योंकि इसका कॉलम पहला का कॉलम और दूसरा का रो देखो, अगर इक्वल टू आगे तो आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, पहले रो में बांटो, इसको R1 लिख दो, इसको क्या लिखो R2 लिख दो सर। अब इसको क्या करो, पहला कॉलम को कॉलम 1 और दूसरा कॉलम वर्टिकल लाइन दो कॉलम 2 लिखो। अब जो यहाँ से सॉल्व करो क्या लिखेंगे देखिएगा, क्या लिखेंगे देखिएगा। तो रो 1 को कॉलम 1 से पहले मल्टीप्लाई करो, 3 इंटू 3 प्लस 2 0 इंटू 5। अब सर पहला रो खत्म, रो 1 कॉलम 1 से मल्टीप्लाई कर दी, रो 1 को आप कॉलम 2 से मल्टीप्लाई करो, 3 इंटू 0 प्लस फिर क्या दो 0 इंटू 1, यही तो हो जाएगी। फिर आप देखो R2 को कॉलम 1 से मल्टीप्लाई करो, 5 इंटू 3 प्लस 1 इंटू 5। फिर अब रो 2 को कॉलम 2 से मल्टीप्लाई करो, 5 इंटू 0 होगा, 5 इंटू 0 प्लस क्या हो जाएंगे आपकी 1 इंटू 1 हो जाएगा, 1 इंटू 1 हो जाएंगे। यहां से जब सॉल्व करेंगे तो आपका 3 इंटू 3 9 प्लस 0 इंटू 5 0, तो 9 प्लस 0 कितना हो जाएगा 9 हो जाएगी। अब 3 इंटू 0 प्लस 0 इंटू 1, 0 प्लस 0 क्या हो जाएगा 0 हो जाएगी। फिर 5 इंटू 3 15 प्लस 1 इंटू 5 हो जाएगा, 15 प्लस 5 कितना हो जाएगा 20 हो जाएंगे। अब सर 5 इंटू 0 प्लस 1 इंटू 1 प्लस 0 क्या हो जाएगा 1 हो जाएंगे। a² तो निकल गया। अब क्या निकालेंगे, ए बी पहले निकालेंगे। क्या निकालेंगे सर, आपका ए बी निकालेंगे। अब इसका क्या करेंगे, ए बी निकालेंगे सर। क्या निकालेंगे, ए बी निकालेंगे, ध्यान से समझिएगा। क्या करेंगे, ए बी निकालेंगे। अब ए बी निकालेंगे, क्या निकालेंगे, ए बी निकालेंगे। तो ए बी निकालो, ए बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, अब डायरेक्ट हम करेंगे देखिएगा। ए बी जो है, ए क्या है 3051 और आपके क्या है बी जो आपका -4 210। अब देखो इसको मल्टीप्लाई करते हैं सर, कॉलम 3 -4 क्या हो जाएगा 3 इंटू -4 -12 और 0 इंटू 1 0, तो -12 हो जाएंगे। अब देखो सर 3 इंटू 2 6 प्लस 0 इंटू 0 तो 6 हो जाएंगे। फिर अब देखो 5 इंटू -4 5 रो 2 को करेंगे, 5 इंटू -4 क्या हो जाएगा -20 प्लस 1 -20 -19 हो जाएंगे। अब देखो सर एक ऐसा 5 इंटू 2 10 प्लस
1 इंटू जीरो क्या हो जाएगा 0, 10 प्लस 0 कितना हो जाएगा 10 हो जाएंगे। ये आपका आ गया -12 6 -19 और 10 आ गए। अब हम निकालना है बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर क्या करेंगे b इंटू बी करेंगे, b इंटू बी करेंगे, b को 2 बार लिखेंगे सर, क्या है -4 2 और आपकी 1 0, फिर इंटू यहाँ पे लिखना पड़ेगा ना, यहाँ पे तो इंटू लिखना, तो इंटू नहीं लिखो तो समझ में आ जाना चाहिए कि इंटू में क्या यहाँ लिखेंगे -4 2 1 0, इसको भी मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, मल्टीप्लाई करता हूँ तो क्या आती है देखिएगा, -4 इंटू -4 क्या आ जाएगा +16 और आपकी 2 इंटू 1 2, 16 प्लस 2 कितना हो जाएगा 18 हो जाएंगे सर। अब देखिएगा पहला रो कॉलम 2, तो -4 इंटू 2 कितना हो जाएगा -8 और प्लस 2 इंटू 0 तो -8 आ जाएंगे। आगे देखिएगा 1 को -4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -4 और 0 इंटू 1 मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 0, तो मतलब क्या आ गया -4 आ गया। अब देखो 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, रो 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा आपके 2 प्लस 0 इंटू 0 क्या हो जाएगा 2 प्लस 0 2 आ जाएंगे, मतलब 18 -8 और -4 और 2 आ गया। अब क्या निकालना है ध्यान से देखिएगा, a स्क्वायर -2ab प्लस क्या निकालना है बी स्क्वायर निकालना सर, यही तो हमें निकालना है। तो ए स्क्वायर क्या है वैल्यू रखो, ए स्क्वायर जो आया 90 आपकी 20 और 1 आया, -2 टाइम्स ऑफ क्या हो जाएगा ए भी क्या आया मेरा -12 6 -19 और क्या आ गए 10 आ गए, प्लस बी स्क्वायर क्या आया, बी स्क्वायर जो आई ध्यान से सुनो 18 -8 -4 और क्या आया 2 आया। तो अब इसे हम सॉल्व करेंगे, इसे सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा देखिएगा 9 0 20 1, यही तो है। ए जो माइनस को अंदर ले जाते हैं, माइनस बढ़ाने देते हैं 2 को अंदर ले जाते हैं सर, तो माइनस को तो अंदर ले जाते हैं खाली 2 को हर एक के एलिमेंट से क्या होगा मल्टीप्लाई, तो -12 इंटू 2 कितना हो जाएगा -24, फिर 6 इंटू 2 कितना हो जाएगा 12, -19 इंटू 2 कितना हो जाएगा -38, फिर क्या हो जाएगा 2 इंटू 10 कितना हो जाएगा 20, फिर प्लस हो जाएंगे 18 -8 -4 और 2, ये अलग अलग एलिमेंट है याद रखिएगा। अब क्या जोड़ना और घटाना है, तो अब क्या होगा 9 -24 और यहाँ पे क्या है सर, और यहाँ पे +18 है। दूसरा वाले में जो है 0 -12 और क्या हो जाएंगे प्लस माइनस -8 हो जाएगा, यही तो होंगे। अब दूसरा वाले में देखो 20 हो जाएंगे, 20 माइनस क्या जाएगा आपकी -38 और ये क्या है माइनस आपकी +4 है। आगे अब देखो सर ए वाला फोर्थ वाले का एलिमेंट जो है, तो 1 रखो माइनस फिर 20 हो जाएंगे, फिर क्या हो जाएंगे सर आपकी +2 हो जाएंगे। अब यहां से सॉल्व करो तो क्या हो जाएगा 9 प्लस 24 प्लस 18, ये -0 -12 और -8 कितना हो जाएगा -20 हो जाएंगे। आगे देखो ये 20 हो जाएगा प्लस 38 हो जाएंगे -4 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 20 प्लस 3 क्या हो जाएंगे -17 आ जाएगा। तो आगे अब इसे सॉल्व करेंगे तो 19 और 18 और 24 कितना हो जाएगा आपकी 42 और 9 कितना हो जाएगा आपकी 51, तो 51 आ गया सर, 51 हो गए, ये आपकी -20 हो गया, ये -17, इसको सॉल्व करते हैं तो आपकी 20 और 38 कितना 58 में 4 चला गया तो क्या बचेगा 54 बचेंगे, यही तो आंसर हो जाएंगे, यही आपका आंसर रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगी। इजी है, मल्टीप्लाई कर लोगे, जोड़ घटाव करना है आप बना लोगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है मास्टर बताओ ना, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है मास्टर बताओ ना। 2020 का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मास्टर, 2020 में पूछा गया कि गिवन a इक्वल टू आपका है x3 y3 मतलब 2/2 ऑर्डर का है, तो a स्क्वायर इक्वल टू क्या दिया हुआ है 3i दिया,
तो आई जो है आइडेंटिटी मैट्रिक्स है ऑर्डर 2 का, मतलब कि ये कॉलम भी 2 है, ऑर्डर भी 2, आपके रो भी 2 है। तो निकालना है एक्स एंड वाई। तो क्या करो, पहले एक्स ए स्क्वायर निकालो सर। ए दिया हुआ तो ए स्क्वायर निकल जाएगा, ए इंटू ए से मल्टीप्लाई करना यहीं सीख जाओगे, ध्यान से अगर ध्यान दोगे तो क्या हो जाएगा, एक्स 3 वाई 3, यही है ना। फिर इंटू क्या है, ए फिर लिखेंगे एक्स 3 वाई 3। अब क्या होगा सर, देखिएगा ये 2 रो और कॉलम बनाएंगे। पहला का 2 रो बनाओ, पहला का पहले क्या बनाओ, रो बनाओ। ए रो 1 मानते हैं, ए जो है रो 2 मानते हैं, ए रो 2 मानते हैं। ए क्या करेंगे, कॉलम 1 बनाएंगे और ए क्या बनाएंगे, कॉलम 2 बनाएंगे सर। और क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो क्या बनेगा देखिएगा, क्या बनेगा देखिएगा। तो x रो 1 को कॉलम 1 से करेंगे तो x इंटू एक्स क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 3 इंटू वाई क्या हो जाएगा, 3y। पहला खत्म। R1 को रो 1 को कॉलम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, x इंटू 3 क्या हो जाएगा, 3x प्लस 3 इंटू 3 क्या हो जाएगा, 9। आगे सर रो 2 को कॉलम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो y इंटू एक्स क्या हो जाएगा, xy हो जाएगा। क्या हो जाएगा, xy हो जाएगी। और 3 इंटू वाई प्लस में 3 इंटू वाई 3y हो जाएगा। अब रो 2 को कॉलम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 इंटू वाई क्या हो जाएगा, 3y हो जाएगा। और आपकी 3 इंटू 3 क्या हो जाएंगे, 9 हो जाएंगे। यही तो आपका आएगा सर। तो अब देखना क्या बोला है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपकी जो ए स्क्वायर इक्वल टू 3i किया, तो ए स्क्वायर क्या निकला मेरा, एक्स स्क्वायर प्लस 3y और 3x प्लस 9। फिर क्या है, एक्स वाई प्लस 3y और क्या है 3y प्लस 9, यही तो दिए हुए। इक्वल टू यहाँ से 3i, आई क्या है सर, 1001 होगा, यही होगा ना, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। तो यही आपका 3 अंदर चला जाएगा, 3 अंदर मल्टीप्लाई, तो यहाँ से कंपेयर करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसको लिख सकते हैं क्या, 3003 अंदर से मल्टीप्लाई हो जाएंगे। अब क्या हो जाएगा, हर एक एलिमेंट कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल हो जाएंगे, मतलब 3x प्लस 9 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। तो यहाँ से सॉल्व करेंगे, 3x इक्वल टू -9, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, -9/3। कटेंगे कितना बार में, 3 बार में। x इक्वल टू -3 आ गया, x मेरा -3 आ गया। y को कंपेयर करेंगे तो 3y प्लस 9 इक्वल टू क्या हो जाएगा, फोर्थ एलिमेंट। तो क्या हो जाएंगे सर आपका 3, तो ये आपका 3y इक्वल टू क्या हो जाएंगे, 3 - 9, तो 3y इक्वल टू क्या हो जाएगा, -6, मतलब y इक्वल टू क्या हो जाएगा, -2। मतलब कि x आपका -3 होगा और y जो होंगे वो -2 होंगे सर। यही तो आपका आंसर हो जाएगा, यही आपके आंसर हो जाएंगे सर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका 80 पे आता है मास्टर, नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपकी 2019 में पूछा गया है, 2019 में पूछा गया सवाल है कि सिंप्लीफाई करना है कि साइन ये मैट्रिक्स में दिया हुआ है, साइन ए कॉस ए और माइनस कॉस ए साइन ए, तो कॉस प्लस कॉस ए साइन ए दिया हुआ है। तो ए जो साइन ए सारे एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा, मल्टीप्लाई करो, साइन स्क्वायर साइन ए इंटू साइन ए, साइन स्क्वायर ये हो जाएगा। फिर ए माइनस क्या हो जाएगा, साइन ए इंटू कॉस ए हो जाएगा। ये तो यहाँ तक समझ में आ गया। फिर ये साइन ए इंटू कॉस ए होगा, इधर साइन ए इंटू कॉस ए होगा, साइन ए इंटू कॉस ए होगा। फिर ये साइन ए इंटू साइन ए क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ये हो जाएगा। फिर आगे देखो ये प्लस है, अब इधर देखना सर, इधर देखना, ध्यान से देखना, कोस ए इंटू कोस ए, हर एक एलिमेंट से मल्टीप्लाई हो तो कोस स्क्वायर ए हो जाएगा। अब देखना कोस ए इंटू साइन ए क्या हो जाएगा, साइन ए इंटू कॉस ए हो जाएगा, मल्टीप्लाई। अब देखो कॉस ए इंटू साइन ए तो क्या माइनस साइन ए, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, माइनस साइन ए इंटू क्या हो जाएंगे, कॉस ए हो जाएंगे। फिर कॉस ए इंटू कॉस ए क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा। अब आगे से सॉल्व करते हैं तो जोड़ना है, तो हर एक एलिमेंट 2/2 मैट्रिक्स का ऑर्डर का है, भी 2/2 ऑर्डर है, मतलब कि इक्वल मैट्रिक्स आपकी इक्वल ऑर्डर की है, मतलब कि इसे हम जोड़ सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को जोड़ देना है, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर ए। अब ये क्या हो जाएगा, दूसरा जो हो जाएगा माइनस साइन ए कॉस ए प्लस जो हो जाएंगे साइन ए कॉस ए हो जाएगा,
कॉस ए हो जाएगा। अब आगे साइन ए इंटू कॉस ए, साइन ए इंटू कॉस ए माइनस क्या हो जाएगा, साइन ए इंटू कॉस ए। अब यहाँ से साइन स्क्वायर ए प्लस है, प्लस कॉस स्क्वायर ए है तो कॉस स्क्वायर ए। अब देखना, ध्यान से समझना बच्चा, ध्यान से समझना कि सर माइनस साइन ए कोस ए प्लस साइन ए कोस ए खत्म, क्या हो गया 0। ए प्लस साइन कोस ए और माइनस साइन ए खत्म, क्या बचा 0। अब साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए कितना होता, 1 होता। ये क्या 0, ये 0, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर ए क्या होता है 1 होता है। क्या आ गया, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गए, यही तो आंसर हो जाएंगे। इसी को तो सिंप्लीफाई करना था सर, सिंप्लीफाई हो गए, सिंप्लीफाई हो गया मास्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन आपकी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मास्टर। क्या बोलता है, एक कोई मैट्रिक्स दिया हुआ है 2x2 ऑर्डर की, इसके एलिमेंट पता है दिया हुआ है, इंटू एम, कैपिटल एम इक्वल टू 6i हो गए। तो वेयर एम इज ए मैट्रिक्स, जो मैट्रिक्स है आई आपका क्या है, यूनिट मैट्रिक्स है ऑफ ऑर्डर 2x2 का। तो स्टेट करना ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स आपकी एम क्या होंगे। तो यहां से स्टेट करना है कि ऑर्डर आपके जो होंगे वो क्या होंगे। तो ए आपका जो ऑर्डर है 2x2 ऑर्डर है सर पहला, तो इसका मानो क्या है, ऑर्डर मानते हैं m बाई n ऑर्डर मान लेते हैं, m का जो है। अब इक्वल टू क्या है 6i, तो i का ऑर्डर क्या है 2x2 ऑर्डर है, मतलब कि मल्टीप्लाई कब कर सकते हैं, जब ऑर्डर a आपका ये, तो मतलब m इक्वल टू क्या हो जाए 2 हो जाए। अब प्रोडक्ट जो हो गया तो क्या होना चाहिए कि ये आपका होता है क्या, जो लास्ट में प्रोडक्ट आता है वो आपकी पहला का कॉलम, पहला का रो और दूसरा का कॉलम आना चाहिए। तो n इक्वल टू भी यहाँ से क्या आ रहा है 2 आ रहा है, मतलब m का जो ऑर्डर होगा वो 2x2 ऑर्डर के होंगे, m का जो ऑर्डर होगा वो 2x2 ऑर्डर के होंगे। क्या होंगे 2x2 ऑर्डर के। तो आप फॉर्मूला याद रख सकते हैं कि पहला अगर m/n ऑर्डर है और दूसरा अगर आपके p क्रॉस q है, तो आपके जो बनेंगे दोनों का मल्टीप्लाई कर रहे हो तो जो बनते हैं इसके ऑर्डर वो m क्रॉस q होता है। समझ आ गया, n इक्वल टू p होंगे n, तो यहाँ से कंपेयर, तो m का ऑर्डर पता चल गया, m का ऑर्डर पता चल गया, क्या होगा 2x2 ऑर्डर का होगा, क्या होगा 2x2 ऑर्डर का। समझ आ गए ना, क्योंकि सर इसका कॉलम और उसका पहला इसका रो इक्वल होना चाहिए, m/n ऑर्डर माने तो m इक्वल टू 2 पता चल गया। अब देखो ये जो आया 2x2 ऑर्डर आ रहा है ना, तो 2x2 ऑर्डर आ रहा है मतलब कि कॉलम भी क्या होगा 2 हो, क्योंकि इसका कॉलम जो होगा वो प्रोडक्ट का कॉलम इक्वल होते हैं। समझ में आ गया, चलते हैं आगे। अब बोला गया जो क्वेश्चंस आपके जो बोले गए हैं उसे हम सॉल्व करेंगे सर, जैसा बोला गया है। अब बोला गया कि m को जो मान लेते हैं, कोई एक मैट्रिक्स मान लेते हैं a b c d, 4 का एलिमेंट का मानना पड़ेगा 2x2 ऑर्डर का, तो a b c d मान लेते हैं, उसके अंदर एलिमेंट। तो अब जो हम सॉल्व करेंगे ध्यान से देखिएगा, तो m इंटू आपका क्या है, ए आपका 4 आपके 2 - 1 और 1 इंटू ए की एम की जगह पे आप क्या रखेंगे a b c d, और आप फाइंड मैट्रिक्स से करना है, इक्वल टू यहाँ पे लिखेंगे 6i। तो इसे आप मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा सर, देखिएगा क्या होगा, यहाँ से समझिएगा। पहला रो कॉलम 1 तो 4a प्लस क्या हो जाएंगे 2c हो जाएंगे। फिर पहला रो कॉलम 2 तो क्या हो जाएगा 4b प्लस 2d हो जाएंगे। आपके आगे माइनस ए प्लस सी, रो 2 कॉलम 1, फिर रो 2 कॉलम 2 करेंगे सर तो माइनस b प्लस d हो जाएगा, इक्वल टू 6i के जगह पे क्या रखेंगे 1 0 0 1, मतलब क्या हो जाएगा 6 0 0 6, यही हो जाएंगे ना। अब देखो सर ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल है, ऑर्डर सेम है, ऑर्डर सेम है तो मतलब कि कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी क्या होंगे इक्वल होंगे। कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होंगे मतलब क्या लिख सकते हैं 4a प्लस 2c इक्वल टू क्या लिखेंगे 6 लिखेंगे सर। दूसरा क्या लिखेंगे, दूसरा 4b प्लस 2d, 4b प्लस 2d इक्वल टू 0 लिखेंगे, कंपेयर कर रहे हैं।
फिर तीसरा जो लिखेंगे, तीसरा माइनस ए प्लस सी, माइनस ए प्लस सी इक्वल टू क्या लिखेंगे, 0 होगा सर, कि 6 0 होगा। फिर माइनस बी प्लस डी इक्वल टू क्या लिखेंगे, 6 लिखेंगे। बस इतना ही तो कंपेयर करना, कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को कंपेयर कर लेना। अब यहां से जो निकालेंगे ध्यान से समझिएगा। अब इसे हम सॉल्व करते हैं तो क्या हो जाएगा, बी यहां से सर डी जो निकालेंगे, डी जो 6 प्लस बी हो जाएंगे, ए हो जाएंगे ना। और यहां से क्या ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। मतलब ए की जगह पे सी या सी की जगह पे ए रख सकते हैं, रखो। तो 4a प्लस क्या हो जाएगा, 2a इक्वल टू 6, मतलब 6a इक्वल टू क्या हो जाएगा, 6। तो a इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, क्योंकि ये 6 1 जा 6 कटे जाएंगे। अब a पता चल गया तो c भी कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। a पता चल गया, c पता चल गया। d की जगह पे रखेंगे 6 प्लस b, तो 4b प्लस 2, d की जगह पे क्या रखते हैं, 6 प्लस b इक्वल टू 0। अब सॉल्व करते हैं तो 4b प्लस 2 इंटू 6 12 प्लस 2b इक्वल टू क्या हो जाएंगे, 0। अब 4b प्लस 2b कितना हो जाएगा, 6b, 12 प्लस में राइट साइड में लेके जाएगा तो माइनस 12 हो जाएंगे। तो 6 2 जा कितना 12 कटेंगे, b इक्वल टू कितना आ गया, -2 आ गया। तो d जो हो जाएगा, d इक्वल टू 6 प्लस b है तो -2 पुट करेंगे, d इक्वल टू क्या आ गया, 4। मतलब कि जो आपका मैट्रिक्स m माने थे a b c d, तो a आपका जो वैल्यू आएगा वो पुट होगा, a की जगह पे क्या 1 है, b की जगह पे -2 है, d की जगह पे आपके c की जगह पे 1 है और आपका d की जगह पे 4 है। यही तो आपकी ऑर्डर हो जाएंगे, यही आपका रिक्वायर्ड आंसर होगा सर, यही आपकी रिक्वायर्ड आंसर होगा। मास्टर मिल गया आंसर, मास्टर मिल गया आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका बोला गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे मास्टर, नेक्स्ट क्वेश्चन जो बोला गया, क्या बोला गया है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y, x और y का वैल्यू निकालना है इस केस। तो क्या होंगे, पहले 2x को सॉल्व करते हैं, क्या हो जाएगा, 2 सर सारे एलिमेंट से मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो ये 2x हो जाएंगे, 2 इंटू 7 मतलब 14 हो जाएगा, 2 इंटू 9 मतलब 18 हो जाएंगे। फिर ये 2y माइनस क्या हो जाएगा, 10 हो जाएंगे। प्लस में है जो a उतार दो, 6 - 7 4 5। अब जो इक्वल टू दिया हुआ है 10 7 22 और 50। अब जो यहाँ से सॉल्व, तो सर कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या हो जाएंगे, जुट जाएंगे एडिशन में। तो 2x प्लस 6 हो जाएगा, 14 - 7 हो जाएंगे, 18 प्लस 4 हो जाएगा और 2y - 10 प्लस 5 हो जाएंगे, इक्वल टू 10 7 22 और आपके 15 हो जाएंगे सर। यहाँ से कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट देखो, यहाँ से पहले कर लेते हैं सॉल्व, उसके बाद सॉल्व करेंगे। 2x प्लस 6 हो जाएंगे, 14 में 7 गया तो 7 बचेंगे, 18 प्लस 4 कितना 22 हो जाएंगे, 2y यहाँ पे क्या हो जाएगा -10 प्लस 5 तो -5 हो जाएगा, इक्वल टू क्या हो जाएंगे 10 7 22 और ये 15 हो जाएगा। अब कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को क्या करेंगे, कंपेयर कर लो। तो कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट यहाँ क्या हो जाएगा, 2x प्लस 6 इक्वल टू कितना हो जाएगा 10। यहाँ से सॉल्व करेंगे तो 2x इक्वल टू क्या हो जाएगा 10 - 6 मतलब क्या हो जाएगा 2x इक्वल टू मतलब क्या हो जाएगा 4, मतलब x इक्वल टू कितना आ गया 2, x इक्वल टू मेरा 2 पता चल गया सर। अब y निकालते हैं तो y क्या हो जाएगा 2y - 5 इक्वल टू कंपेयर करेंगे 15 हो जाएगा। तो 2y इक्वल टू 15, ये -5 पे राइट साइड में लेके जाएंगे तो +5 हो जाएगा। तो 2y इक्वल टू क्या आ जाएगा 20, तो 2 से कटेगा कितना 10 बारे में, तो y कितना आ जाएगा सर 10 आ जाएगा। तो x जो आपका आ गया, x जो आ गया आपका क्या, x आपकी जो आ गए 2 आ गए और y जो आ गया y जो आ गया वो क्या 10 आ गया, y कितना आ गया 10 आ गया। यही तो आंसर हो जाएंगे, 10 का आंसर यही होगा मास्टर, यही होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका वही है मास्टर, वही है। एक वो आप कमेंट करके बताना कितना आंसर आएंगे। कमेंट करके AC पहले मल्टीप्लाई कर लेना, फिर B² कर लेना, -10C कर देना और उसके बाद जोड़ के बता देना कि क्या आएंगे।
ठीक है, तो ये आपकी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये भी आपका क्वेश्चन है ए स्क्वायर पे लिए, इसमें क्या करना, ए स्क्वायर निकाल लेंगे, ए इंटू ए कर लेंगे, निकाल लोगे ना। फिर क्या करेंगे, बी स्क्वायर है तो बी स्क्वायर निकाल लेंगे, बी स्क्वायर क्या करेंगे, बी इंटू बी करेंगे, तो बी स्क्वायर पे क्या, फिर आप 5b स्क्वायर निकाल देंगे। अब ये जब निकल जाएगा, ये जब निकल जाएगा सर, तो अब क्या निकाल लेंगे, ए स्क्वायर माइनस 5b स्क्वायर। ये जब निकल जाएगा इक्वल टू क्या दिया हुआ, 5c, ये निकल जाएंगे ना, तो c इक्वल टू क्या हो जाएगा, लिखेंगे 1/5 और क्या, ए स्क्वायर माइनस 5b स्क्वायर। अब 5 से सब एलिमेंट में क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। ट्राई करके बताना, ट्राई कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपकी आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका वही है कि x निकालना है, x आपका यहाँ से फाइंड करना है। तो ये पहले क्या करेंगे, बी स्क्वायर निकल जाएगा, बी स्क्वायर निकल जाएगा सर, बी स्क्वायर निकाल लो, क्या करेंगे, बी इंटू बी कर लेंगे, फिर 4b कर लेंगे, 4b हर एक एलिमेंट में 4 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। अब x इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर माइनस 4b हो जाएगा, निकल जाएंगे ना। अब x जो निकलेगा वो यहाँ पे 2/2 ऑर्डर के मैट्रिक्स निकलेंगे, यहाँ पे रख देंगे। अब x जो है क्या है, a और b से मल्टीप्लाई, इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, इक्वल टू 5 और तो आपकी 50 दिए हुए, इससे कंपेयर कर देंगे, a और b का वैल्यू यहाँ से निकाल देंगे। लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल बनेंगे, लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल बनेंगे, इसे हम क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे। समझ में आ गया, ये आपकी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपकी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये आपका कुछ एक अलग तरह का है कि गिवन a इक्वल टू आपका दिया हुआ है, i दिया हुआ है, तो a स्क्वायर पहले यहाँ a स्क्वायर इक्वल टू 9a प्लस mi दिया हुआ है, तो हमें i का m का वैल्यू पता करना है कि m कितने होंगे। तो यहाँ से हम जो पता करना है कि m कितना होगा, तो यहाँ से लिख सकते हैं क्या सर, a स्क्वायर इक्वल टू 9a प्लस एम आई दिया हुआ है, तो एम आई इक्वल टू लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस 9, लिख सकते हैं ना, आराम से लिख सकते हैं सर। तो ए स्क्वायर पहले निकाल, ए स्क्वायर निकालते हैं तो ए क्या है, ए इंटू ए करना, 2 0 माइनस 1 7, और क्या आ जाएगा 2 0 आपकी माइनस 1 7। अब जो ए निकलेगा क्या आएगा देखिएगा, 2 को पहले पहला रो क्या है, पहला रो में एलिमेंट है 2 0 और पहला कॉलम में एलिमेंट क्या है 2 -1, तो 2 इंटू 2 करेंगे तो 4 हो जाएगा, और 0 इंटू -1 माइनस 0 आ जाएगा, 0 4 प्लस 0 क्या 0 हो जाएगा, 4 हो जाएगी। फिर पहला रो दूसरा कॉलम 2 इंटू 0 0 और फिर 0 इंटू 7 तो क्या हो जाएगा 0 आ जाएगा। फिर दूसरा रो पहला कॉलम -2 -1 इंटू 2 -2 और -7 इंटू -1 -7 -2 और -7 कितना हो जाएगा -9 हो जाएगी। अब देखो पहला दूसरा रो दूसरा कॉलम, तो -1 इंटू 0 0 और 7 इंटू 7 कितना हो जाएगा 49, 0 प्लस 49 कितना हो जाएगा 49 हो जाएंगे। तो यही तो आ जाएगा, ए स्क्वायर निकल गया। ए स्क्वायर जब निकल गए, ए स्क्वायर जब निकल गया सर, ए स्क्वायर जब निकल गया तो अब जो आगे हम सॉल्व करेंगे, ए स्क्वायर मेरा जब निकल गया तो आगे जो सॉल्व करेंगे, ए स्क्वायर निकल गया, ए स्क्वायर क्या आ गया मेरा सर, सही आया। अब निकालते हैं 9a, 9a जब निकालेंगे तो 9 में क्या करेंगे, 2 0 -1 और 7 सारे एलिमेंट में 9 को मल्टीप्लाई कर देंगे, 9 2 जा 18 हो जाएगा, ये 0 हो जाएंगे, ये -9 हो जाएगा, 9 7 जा 63 हो जाएगा। अब जो हो जाएगा समझिएगा, अब हमें निकालना है ए स्क्वायर माइनस 9, ए स्क्वायर माइनस 9 निकालना है, तो निकाल लो। ए स्क्वायर क्या आया 4 0 -9 आपकी 49, यही है ना, माइनस 9 ये क्या आया 9 जो है आपका 18 0 -9 और 63। तो यहाँ से आप सॉल्व करेंगे तो देखिएगा 4 - 18 क्या बचेंगे बच्चा, 4 - 18 जो आपका बचेगा 4 - 18 आपका माइनस आपका जो बचेगा -14 बचेंगे। अब जो 0 - 0 0 हो जाएगा, -9 और माइनस प्लस, तो ये 0 हो जाएंगे। अब सर 49 - 9 63, तो आपकी ये -14 बचेंगे। तो अब जो क्वेश्चन जो बोला है कि आपकी ए स्क्वायर -9 मतलब कि -14 0
0 माइनस 14 इक्वल टू क्या है आपका एम आई है। तो m यहाँ से 14 अगर कॉमन निकाल देते हैं तो 1001 बचा। अब यहाँ एम आई है, m इक्वल टू कंपेयर करेंगे तो क्या आएगा -14 आएगा। क्या आएगा -14 आएगा। बन गया ना। चलते हैं तो एक क्वेश्चन आपका सर, एक क्वेश्चन आपका जो है, तो यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया हुआ है एक और आपके क्वेश्चन जो है 2016 में पूछा गया है। 2016 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या कि गिवन मैट्रिक्स ए आपका जो दिया हुआ है सर, तो ए को यहाँ पे लिख सकते हैं क्या, sin 30 कितना होता है 1/2 होता है सर। फिर cos 0 कितना होता है 1 होता है, cos 0 1 होता है और 4 इंटू sin 30 कितना होता है 1/2। ये मैट्रिक्स में बना लेना है। तो कटेगा 2 बारे में, ए कटेंगे 2 बारे में, मतलब क्या आ गया ए इक्वल टू मेरा जो आएगा 2 1 1 2 आ गया। बी आपका जो दिया हुआ है बी आपका 4 5 दिए हुए। तो यहां से समझिएगा कि पहले ऑर्डर पता करना है। तो x का ऑर्डर क्या होगा, तो आपकी ए जो है 2/2 ऑर्डर है, इसका मान लेते x का m/n ऑर्डर है, m/n ऑर्डर है। तो लास्ट में जो ऑर्डर हमारा b बन रहा है वो क्या बन रहा है 2/1 का ऑर्डर बन रहा है। तो यहां से जो m होगा, m जो सर इसका इक्वल होना चाहिए, मतलब m इक्वल टू 2 होंगे, और n जो है इसके कॉलम जो प्रोडक्ट का कॉलम होगा उसके बराबर होना चाहिए, मतलब n आपका 1 होगा। तो ऑर्डर जो निकल गया m/n वो क्या हो जाएगा 2/1 ऑर्डर का होगा। क्या होगा 2/1 ऑर्डर का होगा सर। तो मतलब कि आपका x जो आप कंसीडर करते हैं, अब जो x हम कंसीडर करेंगे, x जो कंसीडर करेंगे वो मान लेते हैं a और b है। तो अब जो आपका 2/1 ऑर्डर का तो बन गया ये, रो 2 कॉलम 1 बने। अब जो होगा सर मैट्रिक्स x निकालना है, तो क्या होगा ax हमें दिया हुआ, ax इक्वल टू b दिया हुआ, a कितना है हमारा आप निकाले हुए 2 1 1 2 इंटू ए आपका x क्या है a और b वाली इक्वल टू b क्या है सर b आपका 4 और 5 है। तो अब क्या होगा, पहला रो को पहला कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, तो पहला रो क्या आ जाएगा 2a प्लस b, दूसरा रो को पहला कॉलम से करेंगे तो a प्लस 2b हो जाएंगे इक्वल टू यहाँ से 4 और ये 5 होगा सर। इसे तो क्या हो जाएगा 2a प्लस b इक्वल टू 4 और दूसरा जो हो जाएंगे a प्लस 2b इक्वल टू 5। दो इक्वेशन दो वेरिएबल, इसको क्या करें मल्टीप्लाई कर दे, इक्वेशन 1 मानते हैं इक्वेशन 2 मानते हैं, इसको इक्वेशन 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और 1 माइनस 2 कर देते हैं। तो 2a क्या हो जाएगा 4a प्लस 2b, ये क्या हो जाएंगे 8 और ये क्या हो जाएगा a प्लस 2b प्लस 5, माइनस माइनस सेपरेट कर रहे हैं तो माइनस, तो a कट गया तो क्या आ जाएगा 3a इक्वल टू 3, तो a इक्वल टू यहाँ से जो आ गया सर a इक्वल टू आपका 1 आ गया, a 1 आ गया और b जो आएगा b पुट कर लो ना कोई इक्वेशन में, एक में अगर 1 पुट करेंगे तो b आपका जो आ जाएगा फ्रॉम 1 2 आ जाएगा, मतलब कि x जो बने वो क्या बने आपका 1 और 2 होगा सर। क्या होगा 1 और 2 होंगे, 1 और 2 होगा। समझ में आ गया, समझ में आ गया मास्टर, समझ में आ गया। तो ये आपकी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे सर, ये आपकी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। तो इस तरह से आपका ए स्क्वायर इक्वल टू बी दिया हुआ है, तो ए स्क्वायर पहले निकाल लेना ए इंटू ए करके और इसको कंपेयर कर देना बी से, और वहां से कंपेयर करके एलिमेंट को कंपेयर करस्पॉन्डिंग एलिमेंट कंपेयर करके निकाल देना आंसर। समझ आ गया। तो इस तरह से क्वेश्चंस आपके पूछे जा सकते हैं। तो ये सब क्वेश्चंस अगर आप ट्राई करते हो तो आपके अच्छे नंबर आ जाएंगे सर। समझ में आ गया, तो ये आप बनाना, ठीक है। थैंक यू।